हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन। हमारा फेस्टिवल स्वीट के बिना अधूरा है, तो क्यों ना आज स्वीट बनाई जाए। आज मैं बनाने वाली हूँ मिल्क चोको केक, जो कि टर्की में बहुत फेमस है। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और मेरे चैनल को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज भी बहुत ही टर्की में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है। शुरू करें अपनी रेसिपी को। स्वीट रेडी करने के लिए ये मैंने हाफ लीटर मिल्क ले लिया है पैन में। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर, चीनी, कॉर्नफ्लोर। मैंने इसमें 3 स्पून शुगर, 3 स्पून कॉर्नफ्लोर और इलायची का पाउडर डाला है। अब अच्छी तरह से इसे मिला देते हैं और मिला के इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। मिल्क को अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम में हम 6 to 8 मिनट अच्छे से पकाएंगे। मिल्क में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। मिल्क अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा करूंगी। मैंने ट्रे में घी से अच्छी इस तरह से इसको ग्रीस कर लिया है। आप चाहिए तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर ये डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब ग्रेट किया हुआ है कोकोनट ड्राई, अब इसको इस तरह से पूरी तरह अच्छी तरह से ट्रे में बिछा देंगे। अब जो हमने मिल्क बॉईल किया था, अब इसको इसके ऊपर इस तरह से धीरे धीरे फैलाएंगे। हल्के हाथ से इस तरह से फैलाकर एक यूनिफॉर्म लेयर हम इसकी बना लेते हैं। अब ये इसे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये ट्रे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब कोकोनट की मैं एक और लेयर इसके ऊपर बनाऊंगी। अब इसके ऊपर ये मैंने मेल्टेड चॉकलेट लिया हुआ है। अब इसको इस तरह से इसके ऊपर हम एक लेयर और बनाएंगे चॉकलेट की। अगर आपको मेल्टेड चॉकलेट की रेसिपी जानना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसको अपने आने वाले वीडियो में शेयर कर सकूं। अब इसके ऊपर मैंने मेल्टेड चॉकलेट की एक लेयर लगा ली है। अब इसे 2 से 3 घंटा फ्रिज में रखेंगे। अब मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इसे इस तरह से इसको कट करूंगी। कट यहाँ से लगाएंगे। हमारा चोको मिल्क केक रेडी हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसे डेकोरेट करूंगी ये ड्राई फ्रूट्स के साथ, जो मैंने काजू, पिस्ता, बादाम लिए हैं। इसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमारा चोको मिल्क केक रेडी हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि नीचे से हमने कोकोनट यूज किया है, ऊपर से चॉकलेट, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। यकीन मानिए, आप इन्हें अपने रक्षाबंधन के फेस्टिवल में जरूर बनाइए और अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए फैमिली के साथ में। और अब मैं इसे एक थोड़ा सा कट करके दिखाती हूँ। अब टाइम आ गया अपनी रेसिपी में वाव का तड़का देने का। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी स्टोरी को। आज की जो स्टोरी है वो रक्षाबंधन पे। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन को कैसे किस तरह से मनाया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसके बहुत सारे तथ्य हमारे पुराणों में मिलते हैं, पर मैं आपको आज 2 स्टोरी सुनाने वाली हूँ। पहली स्टोरी है राजा बलि की, जो कि राक्षसों के राजा है और वो बहुत ही दानवीर रहते हैं। वो कुछ भी चीज उनसे कोई भी मांगे बिना सोचे समझे वो दान कर देते थे। तो उन्होंने एक बार ये डिसाइड किया कि वो तीनों लोगों को जीत लेंगे, और उसको जीतने के लिए उन्होंने 110 यज्ञ किए। जब उनका 110वां यज्ञ चल रहा था तो सारे देवता वहाँ डर गए और आके विष्णु भगवान से बोलने लगे कि भगवान, अगर उन्होंने अपना यज्ञ पूरा कंप्लीट कर लिया तो ये हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको पक्का स्वर्ग लोग छोड़कर जाना पड़ेगा। तो देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु सोचते हैं कि मुझे ये यज्ञ तो रोकना ही होगा, और वो वामन रूप लेकर, मतलब मोने का रूप लेकर चले जाते हैं राजा बलि के पास में और बोलते हैं, राजा बलि, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि उनसे उनको जो उनकी बातें हैं सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। बोलते हैं, आपने ये क्या मांग लिया? एक तो आपका कद इतना छोटा है, ऊपर से आप 3 पग आपके पैरों से चलेंगे। 3 पग होता ही क्या है? मांगिए कुछ और, मांगिए, बड़ा मांगिए मुझसे। तो बोलते, नहीं, मुझे आप दीजिए। भगवान विष्णु बोलते, मुझे तो दीजिए, तो आप 3 पग भूमि ही दीजिए। तो बोले, ठीक है, ले लीजिए। जैसे ही वो बोलते हैं ठीक है ले लीजिए, तो भगवान विष्णु अपना शरीर को एकदम विशाल कर लेते हैं, और जैसे ही वो अपना एक पग, अपना मतलब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उसमें वो पूरा स्वर्गलोक नाप लेते हैं। और जैसे ही वो अपना दूसरा पग बढ़ाते हैं, उसमें वो पृथ्वी लोक नाप लेते हैं। जब तीसरा पग बढ़ाने लगते हैं तो बोलते हैं, बोलिए राजा बलि, मैं अपना ये तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि डर जाते हैं और बोलते, प्रभु, अब अपना तीसरा पग कहीं मत रखिए, आप ये पग मेरे सर पे रख लीजिए। तो उनकी बात सुनकर तीसरा पग जैसे ही भगवान विष्णु उनके सर पे रखते हैं, वो धरातल के नीचे समा जाते हैं।
और जैसे ही नीचे की तरफ चले जाते हैं तो बोलते हैं अब राजा बलि आप यहीं पर निवास करिए। तो राजा बलि से बोलते हैं कि मैं आपकी ये भक्ति जो आप भक्ति है और ये दान करने की जो आपका कर्म है उससे मैं बड़ा खुश हूँ, तो मांगिए आप क्या मांगना चाहते हो। तो राजा बलि बोलते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ इतना दे दीजिए कि आप मेरे साथ इस धरातल पर निवास करिए। तो विष्णु जी उस दिन डिसाइड कर लेते ठीक है मैं इनके साथ ही यहाँ पर इनका पहरेदार बनकर रहूंगा। ये बात लक्ष्मी जी को पता चलती है तो लक्ष्मी जी घबरा जाती है और बोलती मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो विष्णु जी वही उन्हीं के साथ निवास करने लगेंगे। तो जाती है राजा बलि के पास में और उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध देती है, कहती है आज से मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। राजा बलि बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं लक्ष्मी जी से आज से मैं आप मेरी बहन है और मैं आपकी हमेशा रक्षा करने का वचन देता हूँ और आप मांगिए आप मुझसे क्या मांगना चाहती हैं। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं आप मेरे प्यारे भैया मुझे मेरा पति को मुझे लौटा दीजिए। तो राजा बलि खुश हो जाते हैं और बोलते हैं प्रभु अब आप अपने धाम चले जाइए और वहीं पर निवास करिए। चलिए अब दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं। दूसरी स्टोरी महाभारत में बेस्ड है। कहा जाता है कि शिशुपाल जो थे वो कृष्ण जी के चचेरे भाई थे और वो जन्म से ही बहुत कुरूप थे। तो उनकी जो माँ रहती है वो हमेशा चिंता करती रहती है कि मेरा बेटा सुंदर कैसे होगा और उनको किसी कोई मुनि बताए रहते हैं कि जिसके टच से जिसके छूने से तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर हो जाएगा उसी से ही उनके ही हाथों से उनकी मृत्यु भी होगी। तो ये बात चाची को पता रहती है। तो एक बार कृष्ण जी उनके घर घूमने आते हैं और जैसे ही वो शिशुपाल को छूते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखने लगते हैं और इतने सुंदर दिखते हैं कि लोग उनको देखते ही उनकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चाची को ये बात पता रहती है कि इन्हीं के हाथों से शिशुपाल सुंदर बना है तो इन्हीं के हाथों से ही इसकी मृत्यु भी लिखी है। तो कृष्ण जी से एक वचन मांग लेती है, कहती है कि बेटा तुम मेरे शिशुपाल मेरी कितनी भी गलती करे तुम उसे हमेशा माफ कर देना। तो कृष्ण जी बोलते मैं ऐसा वचन तो नहीं दे सकता लेकिन चाची मैं आपको एक वचन देता हूँ मैं शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करूंगा और जो अगर उसने 100वीं गलतियां पार कर दी तब मैं उसे सजा जरूर दूंगा। चाची भी खुश हो जाती है, बोलती चलो ठीक है ये वचन। तो भी शिशुपाल बड़े हो जाते हैं राजा बन जाते हैं पर वो कृष्ण जी से बहुत नफरत करते हैं। तो एक बार एक सभा में शिशुपाल कृष्ण जी को बहुत अपशब्द बोलते हैं और उनको बहुत गालियां देते रहते हैं, उनको बहुत बुरा भला कहते रहते हैं। बार बार चेतावनी देने के बाद भी कृष्ण जी के वो रुकते नहीं है और जब वो 100वीं गलतियां कर देते हैं तो कृष्ण जी अपना चक्र उठाते हैं और उसका गला काट देते हैं। और जैसे ही गला कटता शिशुपाल तो खत्म हो जाता है लेकिन कृष्ण जी के हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। वहां सब ढूंढने लगते हैं कपड़े को कि कोई कपड़ा उनको कहीं मिल जाए लोगों को तो कृष्ण जी के हमेता हुआ खून उनको रोक सके। लेकिन द्रौपदी क्या करती है पास में खड़ी रहती है, दौड़ कर आती है, अपने साड़ी का पल्लू से वो कपड़ा निकालती है और उसको कृष्ण जी के हाथों में बांध देती है और बांधते ही खून रुक जाता है। तो कृष्ण जी उनको वचन देते हैं मेरी प्यारी बहना आज तुमने मेरे दुख में मेरा साथ दिया है, मैं भी तुमको वचन देता हूँ कि जिस तरह तुमने मेरे दुख में साथ दिया है मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा और हमेशा तुमको अपनी बहन के रूप में मानूंगा। तो ये वचन निभाने के लिए हम सबको पता है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय कृष्ण जी ने उनकी लाज बचाई थी। तो यही कहा जाता है उसी दिन से रक्षाबंधन की ये प्रथा शुरू हुई और सारी बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई भी उन्हें उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। तो इसी तरह हम रक्षाबंधन मनाते हैं। हमारी स्टोरी और रेसिपी तो दोनों कंप्लीट हो चुकी है और आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन और अब मैं मिलती हूँ आपसे आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।